आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किए हुए हैं, उसी प्रैक्टिस सेट में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट 7। और भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आते हैं जो 76 मार्क्स के रहते हैं, 76 मार्क्स के। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। तो बताएं भैया जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो भैया कौन सी नहीं है? कल्याणी। याद रखेंगे, कल्याणी जो है भैया ये गोमती नदी की सहायक नदी है। केन, बेतवा, केन, बेतवा, चंबल ये सब की किसकी सहायक नदी है भैया? ये सहायक नदी है यमुना नदी की, याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा जिसमें रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बताओ, किस मृदा में यूपी में किस जिले में पोटास की कमी है? जौनपुर, बहराइच, गोंडा या बलरामपुर? ये कहाँ से? तो बताएं जल्दी, कौन सा क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों? यूपी के किस जिले की मिट्टी में पोटास की कमी है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जौनपुर में। जो जौनपुर का रीजन है यूपी का, वहाँ पर पोटास की कमी पाई जाती है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बताइए, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो बताइए, बुंदेलखंड में इनमें से कौन सा जिला आता है यूपी का? तो याद रखना भैया, महोबा जो है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। महोबा कहाँ का क्षेत्र है? तो महोबा पड़ता है प्यारे बच्चों बुंदेलखंड। अच्छा, महोबा के अलावा झांसी, ये भी कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड का ही रीजन है। बांदा, ललितपुर, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है जी, ये सब कहाँ है? बुंदेलखंड में। अच्छा, एक जालौन भी है भैया, वो भी याद रखना आप। जालौन भी कहाँ है? बुंदेलखंड में ही है। चित्रकूट, हमीरपुर, ये भी याद रख लेना। हमीरपुर, चित्रकूट, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ये मेरे प्यारे बच्चों बुंदेलखंड रीजन में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, रिक्सतान के संग्रहालय में संरक्षित है। बताइए वो कहाँ रखा गया है? हमारा सारनाथ अशोक वाला, चारमुख वाला, कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो भैया कहाँ है? सारनाथ। तो सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें भैया। वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है भैया। प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन डील करने का एक तरीका मिलता है, और उससे क्या मिलता है? इससे आपको क्वेश्चन हल करने का और एलिमिनेशन करने का मेथड भी मिलता है भैया। और क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ती या जय हुट्टी के नाम से जाना जाता था? बताइए, कौन सा चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसको जेजाग भुक्ती या जय हुट्टी नाम से जाना जाता था? बताइए, अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब? तो याद रखना भैया, बुंदेलखंड का रीजन था। किसका था वो रीजन है बुंदेलखंड के रीजन को कहते हैं जेजाग भुक्ती, और यहीं पाए जाते थे प्यारे बच्चों, किसमें? बुंदेलखंड में। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्सतन 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बताइए, उत्तर प्रदेश को महिलाओं संबंधित पहली पत्रिका 1874 महिलाओं संबंधित पहली पत्रिका कौन सी आई थी? तो याद रखना भैया, वो आई थी बाल बोधिनी। कौन सी आई थी? बाल बोधिनी पत्रिका की शुरुआत हुई थी भैया, याद रखना। और ये किसकी? हरिश्चंद्र की। इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ लेके चल रहा हूँ। फिर से सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है बताओ? यूपी में कहाँ से थे नवाब इनायत खान?
बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो जो सितार बजाते थे नायाब इनायत खान भैया, वो इटावा के रहने वाले थे। कहाँ के? इटावा के। कहाँ के रहने वाले? आंसर है इटावा। तो भैया ये कहाँ के हैं? इटावा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? बताओ, तीसरी जो बौद्ध परिषद थी वो कहाँ हुई थी? यागुन, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी भैया पाटलिपुत्र में। किसने करवाई थी? अशोक ने, अशोक मौर्य ने करवाई थी। चौथी कनिष्क ने करवाई कुंडल। पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई भैया राजगीर में, अजातशत्रु ने करवाई। दूसरी कहाँ हुई? दूसरी हुई वैशाली में, काल अशोक ने करवाई। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाई। और चौथी करवाई भैया कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना भैया वर्ष 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। याद रखना आरबीआई की स्थापना। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, समिति को, किस समिति ने सिफारिश की थी? भैया जिस कमेटी ने सिफारिश की थी उसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। कौन सी थी? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का एक्ट आया था 1934 एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934। अगला क्वेश्चन है भैया, चेमनचेरी कुन्हिरमरन नायर निम्न में से किस नृत्य के नर्तक है? बताओ, चेमनचेरी कुन्हिरमन नायर, तो बताइए किस उससे जुड़े हुए हैं? चेमनचेरी कुन्हिरमन नायर, तो नायर जो है चेमनचेरी नायर, तो वो कथकली के हैं, मोहिनीअट्टम के, भारतनाट्यम के हैं, या यक्षगान के? तो भैया कथकली के डांसर हैं। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भैया? केरल का। कहाँ का हमारे बच्चों? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और याद रखना चेमनचेरी नायर जो है वो इसी से जुड़े हुए हैं। और ये भी यार लच्छू महाराज, बिरजू महाराज वो कथक से, कथक, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, याद रखना ये किससे है? लच्छू महाराज, बिरजू महाराज प्यारे बच्चों कथक से थे। और कथक शास्त्रीय नृत्य है किसका? बिरजू महाराज। ये था कहाँ का था वो? कथक शास्त्रीय नृत्य यूपी का, उत्तर प्रदेश का। प्याज उत्पादन में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ, प्याज उत्पादन में विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना भैया 2021 की अगर हम बात करें 2021-22 में भी, तो भारत पहले नंबर पे प्याज में, चीन दूसरे नंबर पे। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का निम्न में से नागरिकता भाग से संबंध, नागरिकता किस भाग में? चौथे में, दूसरे में, 7, 8वें में या 12वें में? तो नागरिकता किस में प्यारे बच्चों? दूसरे में, भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रिक्त 57 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 कितने कम? 14, 15, 16, 17। तो ये कितने उम्र? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया जाएगा। ये है अनुच्छेद 24 में लिखो। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो बताइए, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो बताएं भैया, अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलिराम भगत, एम अनंतशयन आयंगर या जी लक्ष्मण? तो बताइए, भारत की पहली लोकसभा के उपसभापति, सभापति नहीं पूछे, उपसभापति बताओ। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे उपाध्यक्ष। तो बताइए कौन थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष? तो वो कौन थे? तो भैया आयंगर थे। याद रखना कौन थे? एम ए आयंगर, एम अनंतशयनम आयंगर, ये थे। अच्छा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष या सभापति पूछें तो वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। उपाध्यक्ष पूछा है तो वो कौन है? एम अनंतशयन आयंगर, गणेश वासुदेव आयंगर। याद रखना गणेश वासुदेव
आयंगर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? तो बताएं अनुच्छेद 66। संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत का अटॉर्नी जनरल। तो बताएं जल्दी से, अनुच्छेद 66 का संबंध किससे प्यारे बच्चों? तो वो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। उपराष्ट्रपति के चुनाव से कितना है? राष्ट्रपति के चुनाव से 55, उपराष्ट्रपति के चुनाव से 66। सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी प्यारे वो दमिश्क। तो ये भैया दमिश्क थी, ये दमिश्क। तो दमिश्क राजधानी है किसकी? तो दमिश्क राजधानी प्यारो, दमिश्क राजधानी है सीरिया की, है ना। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन। भैया क्यात चलता है म्यांमार में। क्या चलता है? क्यात। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या सोमालिया। पता है जल्दी से। तो अफ्रीका का भैया इनमें सबसे आबादी है नाइजीरिया में, सबसे इनमें से नाइजीरिया में। उत्तरी अमेरिका के निम्न देशों में कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो बताइए, वनों का क्षेत्रफल उसके कुल क्षेत्रफल के मुकाबले सबसे ज़्यादा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है। तो बताइए, क्यूबा, कनाडा, हैती, जमैका। बताइए जल्दी से। तो आंसर भैया कनाडा। कनाडा में उसके क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा वन है। अगर प्रतिशत के हिसाब देखेंगे तो उसके क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा वन मिलेंगे तुम्हें कहाँ? कनाडा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बताइए, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। भैया नर्मदा नहीं गिरती। नर्मदा और नर्मदा के साथ ताप्ती, दोनों ही कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, ना कि बंगाल की खाड़ी में। और दोनों भैया डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है प्यारे बच्चों। क्या बनाती है? एस्चुरी। मानव अधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस भारतीय बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो कीर्ति भारती मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, तो कौन सी लड़ाई के खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं? तो भैया किसके खिलाफ? बाल विवाह के खिलाफ, है ना भैया। महिलाओं के तेजाब ये नहीं है, बालू तो बाल विवाह के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ कीर्ति भारती भैया सामाजिक कार्यकर्ता बाल विवाह से लड़ रही है, बच्चों का विवाह ना हो, एक सही उम्र पर विवाह हो। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल का प्रदान करने जा रही है, उसका नाम बताएं। तो भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल दे रही है नक्सलियों से लड़ने के लिए। उसका ब्लैक पैंथर कहते हैं या ग्रेहाउंड कहते हैं, कोबरा या वाइट टाइगर। तो बताइए उस बल का, पुलिस बल का क्या नाम रहने वाला है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करें और उस बल का नाम बता दें जल्दी से। तो भैया उसका नाम क्या है? वो है ब्लैक पैंथर। तो याद रखना, ब्लैक पैंथर नाम का भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक युद्ध बल दे रही है जो नक्सलियों से सामना करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ? तो याद रखना 1970, 72, 74, 76। तो बताएं जल्दी से, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो याद रखना भैया, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। 1972 शिमला समझौता। अच्छा ये भी याद रखना, शिमला समझौते में भारत की तरफ से कौन गया था? तो भारत की तरफ से थे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अच्छा पाकिस्तान की तरफ से कौन आए थे? तो पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान का पीएम उस समय का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन आए थे? जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे। याद रखना भैया। अच्छा पूछे ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था प्यारे बच्चों 1966 में। ताशकंद समझौता पूछते हैं तो वो 1966 में, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री गए थे इसमें। ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की? तो बताइए नाबार्ड में कहाँ पर जलवायु परिवर्तन केंद्र बनाया? पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। बताएं प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड ने कहाँ पर अपना जलवायु परिवर्तन की स्थापना की है? तो भैया याद रखना वो लखनऊ में की है। नाबार्ड का है 2018 से ही यहाँ जलवायु परिवर्तन केंद्र लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान प्रबंधक निदेश अध्यक्ष रिक सतान है और रिक सतान से संबंध रखती हैं, बताइए कौन है? तो कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। वीडियो को शेयर करें
और ज़्यादा अच्छा। तो वो कौन भैया, वो क्रिस्टीन लेगार्डे है। और कहाँ की है, क्रिस्टीन लेगार्डे फ्रांस की है प्यारे बच्चों। ये गलत लिखा है, क्रिस्टीन लेगार्डे फ्रांस की है, दूसरा आंसर है। पुर्तगाल की नहीं है, फ्रांस की है ना, फ्रांस की भी, तो ये गलत टाइपिंग है। लेगार्ड कहाँ की है, ये अंतर्राष्ट्रीय IMF की जो हेड है क्रिस्टीना लेगार्ड, ये फ्रांस की है ना कि पुर्तगाल की प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो बताइए। रक्त के थप्पे बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एंथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थर्मोपोसाइट। तो बताइए प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है इनको? तो याद रखना, इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना है? थ्रोम्बोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को याद रखना। थ्रोम्बोसाइट, ये थोड़ा गलत टाइपिंग है, गलत। थ्रोम्बोसाइट जो है याद रखना, ये रक्त की थक्का बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, थ्रोम्बोसाइट। अगला, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और गैमेट का सलियन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बताओ। जीव प्राणियों में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, वो नर और गैमेट का सलियन होता है, ठीक है, नर और गैमेट का सलियन है। एक कोशिका बनाने के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? युग्म बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे, डिम्ब बोलेंगे, शुक्राणु बोलेंगे, बताओ जल्दी से प्यार बच्चों, क्या बोला जाएगा? उसको कहते हैं युग्मज, जायकोट होता है भाई, युग्म या युग्मज, वो होता है युग्मज, है ना। युग्मज ही तो, युग्म थोड़ी, तो युग्मज होता है। जायगोट होता है ना, तो जायगोट होता है, जायगोट बनता है, तब जाके फिर आगे भ्रूण में बदलता है वो, जायगोट फिर भ्रूण। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति सेकंड में कितनी धड़कती है, बताओ। 72 से 80, 60 से 75, 90 और 120, या 80 और 120, बताइए जल्दी से क्या आंसर रहेगा। तो भैया आराम करने वाले व्यक्ति की 72 से 80 होता है, क्या नाड़ी या धड़कन का आवाज जो धड़कती है। अगला क्वेश्चन, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? भैया एक बार उसको गर्म कर दिया, उसको दोबारा नरम करके उसी अवस्था में नहीं लाया जाएगा, तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC, उच्च घनत्व पॉलीथीन है, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन है, या थ्रोसेटिंग प्लास्टिक है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या है वो, तो याद रखना वो थ्रोसेटिंग प्लास्टिक है। थ्रोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क इंसान के रूप में 24 घंटे में लगभग 1 से रिक्तस्थान मूत्र विसर्जित करता है, तो कितना मूत्र विसर्जित कर देता है एक वयस्क यानी जवान पुरुष? तो बताइए क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना भैया, तो 1 से 1.8 लीटर तक निकाल देते हैं, तो याद रखना भैया, ये 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर तक ये निकालते। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, बताइए। ये संकल्प था 131 देशों 69 देशों ने लिया था, तो बताइए कब से योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है? तो 21 जून से 2014 से इंटरनेशनल लेवल पर। वीडियो को शेयर करो प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर नहीं करते आप लोग। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए रिक शतान को नोबेल पुरस्कार मिला, बताओ। विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल मिला? EC कैंडल, डोइजी एंड डैम, कार्ल लीनियल, या स्टैनफोर्ड मूर? तो बताइए किसको मिला था नोबेल विटामिन के की खोज के लिए? तो भैया वो मिला था डोइजी एंड डैम को। किसको? डोइजी एंड डैम, इनको मिला था इसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को शेयर करें। विटामिन के लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड IV एंड ड्रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस, ये किताब किसने लिखी है प्यारे बच्चों, बताओ। अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर, या KC वर्मा? तो भैया के शंकरन नायर की किताब है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने के लिए, माल यानी गुड्स, वस्तु, करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की, बताओ कब संसद की संशोधन में पास होकर आया गुड्स एंड सर्विसेज कर, GST, और कब लागू हुआ? तो कौन सा अधिनियम भैया इसके लिए? माल और सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस कर।
101वां संशोधन 2014 था, 115वां था, 120वां, या 122वां? तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा संशोधन था इसके लिए? तो याद रखना 122वां संशोधन के तहत ये पास किया गया था सर्वसम्मति से। और लागू कब हो गया? तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत में लागू किया गया। जीएसटी को, ये भी आ जाएगा, जीएसटी को लागू किया गया भारत में कब? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुई। जीएसटी भारत में लागू हो गई 122वें संशोधन 2014 में। अगला क्वेश्चन, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाया जा सके, इसे क्या कहते हैं? एक भैया अटैक करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऐसे व्यवहार करता है कि वास्तव में वो क्या कर रहा है उसको छुपाने के लिए ऐसा वो करता है। उसको ट्रोजन बोलते हैं, वॉयर बोलते हैं, डैंडलिंग बोलते हैं, स्पैमिंग बोलते हैं। तो बताइए ये दो छुपा रहता है और एकदम से अटैक कर देगा ये, तो बताइए कौन सा, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी बताएं, वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप चैनल के साथ जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हमारी चल रही है। तो उसको बोलते भैया ट्रोजन, क्या बोलते हैं उसको? ट्रोजन बोलते भैया। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अनिश्चित कार्यक्रम की तरह कार्य करता है, कि ये निश्चित कार्यक्रम है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसको पता नहीं चलता, कि एक निश्चित कार्यक्रम कर रहा है कोई, और वो होता क्या है? वो होता है ट्रोजन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।